हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। और भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जो लोग भगवान को तत्व में नहीं जानते हैं वह दोबारा इस जगत में गिरते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेना अतश्चवन्ति ते। भगवान ही सभी यज्ञों के, अहम मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने को संबोधित कर रहे हैं कि मैं ही, भगवान कृष्ण ही सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं। प्रभु मतलब स्वामी हैं, वही उसके फल प्रदाता हैं। ना तो माम अभिजानन्ति क्यों, परंतु जो लोग मुझको नहीं जानते हैं इस प्रकार से ठीक से, तत्वेना तत्व के रूप में, अतः इसलिए च्यवन्ति ते वह फिर जन्म मृत्यु के सागर में गिर जाते हैं। अब इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक से। देखिए, जो व्यक्ति इस जगत के बाहर निकल जाएगा वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो भी व्यक्ति इस जगत में किसी भी स्थान को प्राप्त करता है तो वह दोबारा इस जगत में आएगा ही। बहुत सिंपल सी बात है। जो भी व्यक्ति इस जगत के बाहर निकल गया तो वो दोबारा इस जगत में नहीं आएगा, लेकिन जो मतलब बाहर निकल गया और वैकुंठ की प्राप्ति कर गया तो उस जगत में नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस जगत में किसी भी वस्तु को प्राप्त किया है, किसी स्थान को प्राप्त किया है, तो उसे दोबारा आना पड़ता है। अनलेस लाइक वो क्रम मुक्ति का वर्णन आया, तो क्रम मुक्ति में तो भगवान की उपासना होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी लोग जिसकी उपासना करते हैं उस व्यक्ति को वह प्राप्त करते हैं। इसी बात को समझा रहे हैं। इसको फोल्ड कर दीजिए, नहीं तो वो चोट लग जाएगी। नहीं, मैं इनको बोल रहा था, बस ठीक। तो मेरे पीछे बोलिए। ये भारत में एक बहुत बड़ी धारणा है कि व्यक्ति किसी की भी पूजा करेगा वो भगवान के पास ही जाएगा। अब बाकी लोग जो भगवान नहीं हैं वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे। जो लोग भगवान नहीं हैं वह कह रहे हैं कि जो कोई भी पूजा करेगा वो भगवान के पास में जाएगा, जो कोई भी किसी की भी पूजा करेगा भगवान के पास जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं जो जिसकी पूजा करेगा वो उसके पास जाएगा। तो उसी के अनुसार मेरे पीछे बोलिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्यो यान्ति मदयाजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम् बोलिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम् भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। ओके, श्लोक तो बहुत स्पष्ट है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूछते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। देवव्रता देवताओं को पूजने वाले, देवान ज्ञान्ति देवलोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे शब्द आगे आया है इज। इज का मतलब होता है पूजन। तो कोई कहेगा व्रत का मतलब तो पूजन नहीं होता है, लेकिन देखिए आगे आने वाले इज शब्द से यान्ति मदयाजिनोऽपि नाम या यान्ति भूतेज्या, इज मतलब होता है पूजा करना। भूतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के पास जाते हैं। तो यहाँ पे भी व्रत का अर्थ इज ही है। इज मतलब पूजा करना। खोल दीजिए, कोई है
खुला ही उन्होंने पता। अब इस संबंध में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने एक टीका करी बड़ी अच्छी, कि व्रत का मतलब संकल्प। देवताओं के भक्त संकल्प लेते हैं कि मैं इस देवता की पूजा नियमित रूप से करूंगा। बहुत से लोग शिव जी की उपासना रोज करते हैं, इनको दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इसको व्रत कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। वो संकल्प ले लेते हैं कि हम रोज भजन करेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं देवव्रता, देवताओं को पूजने वाले देवान यान्ति, देवलोक को प्राप्त होते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, देवता सतुगुण में होते हैं, इस कारण से देवताओं की पूजा करने वाले भी सतुगुणी होते हैं और सतुगुण चित्त वाले होते हैं, और वैसी पूजा करके वो और सतुगुण को प्राप्त करके देवताओं के पास चले जाते हैं। पितृव्रता, पितरों को पूजने वाले पितृयान्ति, पितृलोक को प्राप्त होते हैं। और भूतेज्य, भूतों को पूजने वाले भूतानि यान्ति, भूतलोक को प्राप्त होते हैं। ये अद्भुत बात है। इसके दो अर्थ हैं। भूत का एक अर्थ है भूत प्रेत, अब तमोगुणी लोग उपासना करते हैं इस प्रकार से, और भूत का अर्थ है भौतिक तत्व। प्रभुपाद समझाते हैं इसको लेक्चर में। तो जो भौतिक तत्वों की उपासना कर रहे हैं तो वह इस जगत में वापस आते हैं। दो अर्थ हो सकते हैं भूत का। एक है भूत का मतलब भूत प्रेत, तो तामसिक उपासना कहलाएगी, और बाकी जो अन्य उपासक हैं वो भौतिक तत्वों की पूजा करते हैं, तो वह भी इस जगत में ही प्राप्त करते हैं कुछ स्थान। मद याजिना, मुझे पूजने वाले माम अपि यान्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो आज मैं सुबह भक्तों को बता रहा था कि देखिए, हम लोग ने सुना ना, नाम सम व्रत, भगवान के नाम उच्चारण के समान कोई व्रत नहीं है। तो व्रत ही पूजन है। व्रत को पूजा के अलावा कुछ और ना समझिएगा। आप नाम उच्चारण कर रहे हैं कि भाई इतना संकल्प लेकर कि मैं इतना जाप करूंगा, तो यह भगवान की ईज्जा है, मतलब भगवान का पूजन है। वांग मात्रे न पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम, वाणी के द्वारा ही भगवान का पूजन हो जाता है जब उनके नामों का उच्चारण करते हैं। यजन्ते इति मंत्र अभिधानेन मंत्र मूर्ति ममूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शन पुमान। जो इस वैष्णव मंत्र के, कोई भी भगवान का विष्णु का मंत्र है, उसके द्वारा मंत्र मूर्ति, जिनकी मूर्ति, जिनका स्वरूप ही मंत्र है, उसके द्वारा, और अमूर्ति, जिनकी मूर्ति कोई भौतिक रूप नहीं है बल्कि दिव्य रूप है, यजेत, उनका यजन करता है। किसका? यज्ञ पुरुष का, भगवान यज्ञ का, भगवान कृष्ण का या विष्णु का, जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, प्रभु हैं। तो ससम्यक दर्शन अपमान, ऐसा व्यक्ति भगवान का सम्यक रूप से दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। तो भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस व्रत को लेकर, नामोच्चारण का व्रत लेकर के व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। या और भी व्रत लेता है, जैसे हम भगवान को रोज फूल अर्पण करेंगे, जल अर्पण करेंगे, प्रणाम करेंगे। भगवान ने 4 प्रकार से पूजा करने के लिए कहा है। मनमना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्करो। आप कहेंगे अभी तक तो नहीं कहा। अरे तो नहीं कहा तो क्या मतलब, सुने नहीं आप लोग कई बार, 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहे हैं, लेकिन उसको आप कई बार सुन चुके हैं। ये 4 व्रत लेकर के भक्तों को करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी श्रवण कीर्तन, भगवान के भक्त बनना चाहिए, अनुकूल भावना से भक्ति करना चाहिए। भगवान की इज, यानी कि कुछ दीपक है, कोई धूप है या फल आदि भी अर्पण करना चाहिए, और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत लेकर के भगवान के भक्त लोग भजन करते हैं। संकल्प ले लेते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा ही करूंगा, और भी कोई भी कृष्ण और कुछ भी कार्य करूंगा तो मेरा बंधन ही लगना है, और मेरी स्वरूपगत स्थिति है कृष्ण की सेवा करना ही। तो इस प्रकार के तत्व के निर्णय के द्वारा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, एक संकल्प बन जाता है मन में कि हम भजन करेंगे। एक भक्त पूछ रहे हैं कि भौतिक पदार्थ मीन्स जड़ पदार्थ की पूजा। जी हाँ, यस। अब वो कैसे होती है, हम लोग तो करते नहीं है, जो करते होंगे जानते होंगे, लेकिन वहां पर बात बता रहे कैसा होता है। श्लोक देखिए, यान्ति देवव्रता देवान, जाते हैं कहाँ ने, कौन? तो कहते हैं देवव्रत, जो देवताओं के लिए व्रत लेकर उपासना करते हैं, संकल्प लेकर उपासना करते हैं। कहाँ जाते हैं? देवान, देवताओं को जाते हैं। पितृयान्ति, पितृव्रता बिल्कुल स्पष्ट है, जो पितरों के लिए व्रत लेकर के पूजन करते हैं वह पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूतों की पूजा करते हैं, सिंपल अर्थ लेने, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो वह भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं, उनका भी होता है लोक। यान्ति मद याजिनो अपि माम,
अपि शब्द यहाँ पे अवधारणा के लिए है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग? अवधारणा का मतलब होता है निश्चितता। निश्चितता यान्ति मद याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वह निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं। क्योंकि देखिए, अन्य लोगों के पास जाने में कोई हृदय की शुद्धि का विचार नहीं है। ऐसा नहीं कि जब आपकी सारी भौतिक आकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगे तब आप देवताओं के पास जाएंगे। नहीं, भौतिक आकांक्षाओं से पूरी तरह युक्त होते हुए भी, या इसी कारण क्योंकि भौतिक आकांक्षाओं से युक्त है, व्यक्ति देवताओं के लोक में जाता है। काम कामा लभन्ते, गतागतम काम कामा लभन्ते। तो यज्ञ आदि करते हैं, वो पापों से रहित हो जाते हैं, पाप से रहित हो जाते हैं, लेकिन कामना से रहित नहीं होते। तो वह स्वर्गलोक में चले जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। यही बात पितरों की होगी, और भूत प्रेतों में तो बहुत आसान है, तामसिक व्यक्ति हो जाए, तामसिक होना तो कोई कठिन होता नहीं है, और वो चले जाते हैं वहां पे। लेकिन व्यक्ति सोचेगा कि अरे भगवान के पास पहुंचना तो बड़ा कठिन है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपि, मतलब जो मेरी पूजा करते हैं वह मुझको भी प्राप्त कर लेते हैं। वन डे वी विल बी विद कृष्णा, एक दिन हम भगवान के साथ होंगे। ये है वैष्णवों के संग का लाभ, सीमित समय में असीमित लाभ। अगर भक्त संगत को हम त्याग देंगे तो हमारी गैस फुस हो जाएगी। गैस कौन सी गैस? श्रद्धा वाली गैस। कुछ श्रद्धा आ रही है ना अपि शब्द से, केवल एक अपि शब्द से। और ये देखिए, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, अभी गीता भूषण टीका में आप देखेंगे, अवधारणा, अवधारणा में निश्चितता। ये एक एक भक्त जहां जो उपस्थित है, एक जो भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है, वह एक दिन भगवान के सामने ही उपस्थित हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। अब भगवान अपने में और सभी देवताओं में भेद दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? यान्ति मद याजिनो अपि माम। भाई अगर कहें कि भगवान कृष्ण भी एक देवता है, तो भगवान क्या देते हैं? भाई जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, काम खत्म। लेकिन भगवान अपना देवताओं से बहुत बड़ा भेद दिखा रहे हैं। क्यों? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्मा। तो अब आप बात समझिए, भक्त लोग क्यों ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं रहते हैं? वो इतना ही इकट्ठा करते हैं जितना भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। क्योंकि बाकी जो हम एक्स्ट्रा इकट्ठा करते हैं उसमें तो केवल हमारी बुद्धि लगी रहती है कि इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको बचाना है, और इसी डर भी लगा रहता है क्योंकि जानते हैं कि बचने वाला कुछ भी नहीं है। जो वाकई भक्ति करते हैं वो समझते हैं कि जितना मैं एक्स्ट्रा इकट्ठा कर रहा हूं वो मेरे भजन के प्रतिकूल है ना। उसको संभालो, उसको सेतो, तो अब भगवान कृष्ण का भजन कब होगा? नहीं हो पाएगा। ये आप जीवन में देख लीजिएगा, जितना ज्यादा इकट्ठा करते हैं उतना कठिनाई हो जाती है। तो भक्तों का एकदम फोकस है, मैं अगर भगवान की भक्ति करूंगा या करूंगी तो भगवान निश्चित रूप से कह रहे हैं कि मैं उनकी प्राप्ति करूंगा। कुछ जन्म लग सकते हैं, हो सकता है शुद्धिकरण में कुछ जन्म लग जाए, तो क्या दिक्कत ही है? इस जगत में भी अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए लोग प्रतीक्षा कर लेते हैं। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरी अटेम्प्ट में, गलत तो नहीं कह रहे हैं। आईएएस के लिए कितने अटेम्प्ट होते हैं? 4, 5, 6, आई डोंट नो कितना, 40 साल तक दे सकते हैं शायद, मुझे नहीं पता कितने होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि 8 या 6, 8 हो सकते हैं, या फिर 40 साल तक आप दे सकते हैं, ऐसे कुछ रहता है, ऐसे कुछ है। तो यही भावना है ना कि अब अच्छी नौकरी लग जाएगा तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। हमेशा का क्या मतलब? 60 साल में तुमको रिटायर ही कर देंगे? नहीं। तो 20 साल के लिए आदमी 8 साल तैयारी करने का प्रयास कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहे, एक बार में तो प्राय होता नहीं है। 20-25 साल की नौकरी के लिए व्यक्ति मर मर के पढ़ता है, करता है कि नहीं करता? सारा फोकस, उसका सारा व्रत, सारे संकल्प इसी चीज के लिए होते हैं कि हमें भगवान की भक्ति क्षमा कीजिए, हमें आईएएस में नौकरी प्राप्त करनी है। और वहां जाकर अगर सारे आईएएस सुखी हो जाते तो कुछ आईएएस आत्महत्या क्यों करते हैं? सुना जाता है सब। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि भक्तों का संकल्प भगवान में की सेवा में क्यों फोकस हो रहा है? अरे लाभ असीमित है ना, लाभ असीमित है। और ना सिर्फ लाभ असीमित है बल्कि लाभ निश्चित भी है। ऐसा नहीं कि आप भगवान के पास जाओगे तो मेरा पत्ता कट रहा है, अरे हमने आपकी मदद करी और आप इनमें से कोई एक भी चला गया तो मैं भी जाऊंगा, ये हिसाब किताब है। तो भक्त लोग तो बिल्कुल आश्वस्त रहते हैं, ये बात कह रहे हैं आप।
देखिए, मैं बार बार इस बात को फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भक्तों के हृदय में ये बात आ सकती है कि देवताओं के पास तो पहुंच सकते हैं लेकिन भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। तो क्यों नहीं पहुंच सकते? जब आप साधन का आश्रय लेते हैं तो साधन का मतलब क्या है? वो साध्य की प्राप्ति करा दे, अयोग्य व्यक्ति को भी साध्य की प्राप्ति करा दे। जैसे ट्रेन में कोई अनपढ़ स्त्री बैठ जाए तो क्या वह अपने गंतव्य को नहीं पहुंच जाएगी? तो ट्रेन में बैठना जरूरी है बस। हवाई जहाज में जो लोग बैठे रहते हैं वो सब क्या एक ही लेवल के पढ़ाई लिखे होते हैं? नहीं, एक छोटा बच्चा, अबोध बच्चा, वो भी माँ की गोद में बैठा रहता है, वो भी उड़ के पहुंच जाता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कोई जाने या ना जाने, बहुत जानकारी ना हो, बस इतना विश्वास रहे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी ही। इतनी सी बात हमें बना करके रखनी है क्योंकि माया केवल इसी बात पर प्रहार करती है। देखिए, लोग यूएसए जाने के लिए एम्बेसी के आगे हमने आंखों से देखा है, लाइन में लगे रहते हैं धूप में। आप लोग मेरे ख्याल से धूप में क्लास नहीं सुनते होंगे, अगर सुनते भी होंगे तो केवल जाड़े में, है ना? आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो लोगों को ये बड़ी श्रद्धा है कि वो स्वर्गलोक है, ये है, वो है, इसलिए क्या कहते हैं, बहुत धूप में, कड़ी धूप में, गर्मी की धूप में वह लाइन लगा कर खड़े रहते हैं वीज़ा प्राप्त करने के लिए। और उसमें से भी कुछ लोग को रिजेक्ट हो जाता है, कुछ लोग को नहीं घुसने देते, है ना? लेकिन यहां वैकुंठ का वीजा पूर्णतः ओपन है। करना क्या है? आपको भगवान की उपासना करनी। लेकिन भगवान की उपासना भक्त वैसे नहीं करते जैसे कि देव उपासना वाले करते हैं। बस देवता की उपासना करिए, अब अपना देवता अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ऐसे नहीं। हर अपने मन से, अपने वाणी से, अपने शरीर से भगवान की सेवा करते हैं भक्त, क्योंकि सहज भगवान से प्रेम होने लग जाता है। जिन माताओं की अरेंज्ड मैरिज हुई है उनको ये अनुभव होगा, जस्ट हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे कर देना, कि प्रारंभ में पति से कोई विशेष प्रेम नहीं था, लेकिन अभी मैं कहूं कि पति को छोड़कर संन्यास लो तो मैं कहूंगा नहीं, मैं खाली प्रश्न कर रहा हूं, नहीं छोड़ पाएंगे। अब ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये प्रभुपाद जी का है कि देखिए, शुरुआत में कर्तव्य बुद्धि से वे पति की सेवा करती हैं, लेकिन सेवा करते 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 बहुत अधिक आसक्ति बन जाती है। ये सेवा ही आसक्ति का कारण है, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रही है। आप देवताओं की भी सेवा करते करते देवता में आसक्त हो जाते हैं, और हम लोग तो शाश्वत रूप से भगवान के सेवक हैं। समझ रहे बात? तो आप शुरुआत में लगेगा कि हम खाली एक मतलब रूटीन वे में सेवा कर रहे हैं, रूटीन वे में जप कर रहे हैं ऐसे करके, लेकिन यही सेवा करते करते अब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान की सेवा किए बिना एक भी दिन बिता पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की हर सेवा, आप गीता सुन रहे हैं, आप भागवत सुन रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, वह आपको भगवान में और आसक्त कर रही है, यद्यपि आपको पता नहीं। जैसे आप कोई माताओं से पूछो कि आप किस दिन से अपने पति में आसक्त होना शुरू हुई, भाई डेट ऑफ मैरिज पता होगी, ठीक है, लेकिन डेट ऑफ आसक्ति नहीं पता होगी। काफी इंटरेस्टिंग है ना? और यही प्रभु जी लोग को बोल सकते हैं, आसक्त कब हो गए पता ही नहीं चला, सेवा करते 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 व्यक्ति आसक्त हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, आई मीन यू कैन नॉट कट इट ना। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति आसक्त हो ही जाता है सेवा करते करते। तो अब मैं जो खाली बोलना चाहता हूं कि वो बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक धोखेबाजी नहीं करते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और बदले में कुछ और चाह रहे हैं। वो कृष्ण की सेवा करके कृष्ण की सेवा को ही चाहते हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात? ये भगवत गीता को पढ़ करके हम लोग भगवान के चरणों की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान में और मति लग जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, यही बात है। और शुरुआत में भावनाएं हम लोग इंटेलेक्चुअली सोचते हैं, बाद में सहज भावना हो जाती है कि नहीं, ये तो यही जीवन है, भगवत गीता को सुनना, भागवतम को चर्चा करना, नाम उच्चारण करना। इज इट नॉट? हाउ कैन वी लिव विदाउट इट? दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। तो जब ऐसा व्यक्ति यही कर रहा है तो आगे भी उसको वैसा ही मौका दिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि यहाँ पे सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या कर्म कर रहे हो उसके अनुरूप व्यक्ति को आगे भी वैसे ही कर्म करने का मौका दिया जाएगा। कोई मांस मूस खा रहा है, मूस का मतलब जस्ट स्लैंग, बट मांस आदि खा रहा है, तो उसको आगे भी मांस खाने का ही मौका दिया जाएगा। बन जाओ शेर, खाते रहो। गीता भूषण टीका,
यद्यपि मैं देवताओं के रूप में विद्यमान हूँ, मतलब देवता भगवान के ही एक रूप हैं लेकिन भगवान नहीं है, परंतु वे ऐसा नहीं जानते हैं और इस कारण से वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो क्या सोचते हैं, बस ये देवता ही मेरी पूजा कर रहा है, मैं देवता की पूजा कर रहा हूँ, ये देवता ही मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, कृष्ण कहीं नहीं यहाँ पे। यही बात इस श्लोक में कही गई है। क्योंकि श्लोक में बाद में इज्ज शब्द आया है, इसलिए व्रतः शब्द का भी अर्थ पूजा ही लेना चाहिए। इसलिए देवव्रत का अर्थ है देवताओं की पूजा और पितृव्रत का अर्थ है होगा पितरों की पूजा। स्पष्ट है। जो लोग इंद्रादि देवताओं की पूजा अमावस्या और पौर्णमासी आदि को सत्व गुण में स्थित होते हुए करते हैं, वे देवताओं के लोक को जाते हैं। रजगुण में स्थित जो लोग पितरों की पूजा श्राद्ध आदि से करते हैं, वे पितरों के पास ही जाते हैं। तमोगुण में स्थित असुरों की पूजा करने वाले असुरों के पास जाते हैं, यथा यक्ष, राक्षस और विनायक आदि भूत प्रेत। तो आप समझ में आया, 3 प्रकार की उपासना का भेद हो गया। सत्वगुणी लोग देवताओं की पूजा करेंगे, रजोगुणी लोग पितरों की पूजा करेंगे और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। तो जो उपासक है वह भी वैसे गुणों से प्रभावित है और जिनकी उपासना कर रहा है वो लोग भी उसी प्रकार के गुणों से प्रभावित है। ऐसे लोगों की वो प्राप्ति करते हैं। परंतु जो प्रकृति के गुणों से परे होते हैं और केवल अपी का अर्थ है केवल मेरी ही पूजा सुलभ द्रव्यों के द्वारा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। यानी कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहा है, अन्यों की नहीं, वही भगवान के पास जाएगा। वैसे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन बात उठाई दी गई है कि भगवान की पूजा करने में कोई बहुत महंगी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास धन है तो आप खर्च कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। तो अपि शब्द अवधारणा के लिए है, अर्थात केवल कृष्ण पूजा करने वाले ही भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। आप लोगों की कृष्ण भावना में या हम सभी लोगों की कृष्ण भावना में जन्म जब हमने से लिया है, तब से ट्रेनिंग क्या हो रही है? ट्रेनिंग इसी बात की हो रही है ना कि आप केवल कृष्ण की पूजा कीजिए। और वैसे ज़्यादा समय भी नहीं दिया जा रहा ना और किसी की पूजा करने के लिए। ये भगवान की पूजा हो जाए बहुत बड़ी बात है। अरे भोजन बनाते बनाते ख़त्म नहीं हुआ, उससे क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद। तो आप देख रहे हैं कि भगवान की पूजा के अलावा कोई अवकाश भी नहीं है। क्यों? ताकि कहीं कोई गैप ना रह जाए भगवान के पास जाने में। इज दैट ओके? लोग सोचते हैं कि ये हम भगवान की कृष्ण की पूजा करवा रहे हैं, हमारी देवता की पूजा छूट रही है। तुम्हारे देवता की नहीं पूजा छूट रही, तुम्हारा इस जगत का बंधन ही छूट रहा है। तो यह अर्थ है, मेरे अलावा अन्य देवताओं के उपासक इस प्रकार सोचते हैं, हम इंद्रादि देवताओं के उपासक हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न होकर वे हमारे द्वारा इच्छित फल प्रदान करेंगे। ये मैंने आंखों से देखा है। बाली में वह सूर्य की उपासना करते हैं और उनको जब भगवान कृष्ण की उपासना के बारे में बताया गया तो उनको बहुत अजीब सा लगा। कहते हैं देखो, हम सूर्य देव की उपासना करते हैं तो समय से बारिश होती है, हमें भोजन प्राप्त होता है, कैसे हम सूर्य की उपासना छोड़ दें? तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, आप सूर्य की उपासना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक माला तो हरे कृष्णा की कर सकते हैं ना। देखिए होता क्या है कि चित्त जैसा होता है, जिस गुण से प्रभावित होता है व्यक्ति की वैसी ही श्रद्धा होती है। तो ऐसे लोग केवल इसी बात से संतुष्ट हैं कि थोड़ा अन्न प्राप्त हो जाए, थोड़ा बारिश मिल जाए और उसके द्वारा हम लोग अब इस द्वीप में सुखी रहेंगे। लेकिन ये खुद देखिए वो लोग, मैं 2019 में गया था, 2017 में एक बहुत भयानक वहाँ पे विस्फोट हुआ था, उसे कहते हैं माउंट, क्या नाम है भूल रहा हूँ मैं, एनीहाउ एक बहुत बड़ा बाली में वहाँ पे एक वो है ज्वालामुखी है, वो फटा था। तो अब बताइए उसमें पूरे कई हजारों लोग जो है अपने सिटी से इधर डिस्प्लेस हो गए। तो क्या तुम सुखी हुए? क्या तुम्हारा, और वहाँ पे तो अर्थक्वेक वगैरह तो आते ही रहते हैं, बहुत जगह हमने देखा कि मकान टूटे हुए हैं, गिरे पड़े हैं। तो क्या देवता आपको इस प्रकार से बचा पा रहा है? तो आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक कष्ट तो देवताओं को भी आते हैं,
कोई व्यक्ति इनसे बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एकमात्र आश्रय कृष्ण। हाँ, तो कह रहे हैं माउंट अगोंग, यस अगोंग नाम का एक वहाँ पे है, और ज्वालामुखी। लेकिन उनकी कन्विक्शन मैंने देखा था कि सूर्य की उपासना करते हैं और उनकी कृपा से ही हमें हमारे इच्छित फल प्राप्त होते हैं, और उनके इच्छित फल आध्यात्मिक तो है ही नहीं। तो ऐसे इस प्रकार से वो देवता पूजा करते हैं। मेरा भक्त क्या सोचता है? मेरा भक्त इस प्रकार सोचता है, वसुदेव के पुत्र वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जो सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सभी देवताओं के रूप में अवस्थित हैं, जो मेरे स्वामी हैं, वे सुलभ वस्तुओं के द्वारा पूजित होकर मेरी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। दोनों क्रियाएं बराबर हैं। यद्यपि दोनों एक प्रकार की ही क्रिया करते हैं, फिर भी जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें केवल उनके इच्छित फल ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे मेरी भावना से विमुख होते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, बहुत रुचिकर बात यह है कि कोई अगर सकाम भावना से भी भगवान विष्णु की, कृष्ण की उपासना करता है तो वह भी मुक्त हो जाएगा। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो बहुत स्पष्ट बताया गया है कि जैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति इंद्र आदि देवताओं की पूजा करता है, वैसे ही व्यक्ति भगवान की उपासना कर सकता है। लेकिन आगे जाकर भगवान उसके हृदय को भी शुद्ध कर, उसको वस्तु तो देंगे ही, साथ साथ उसके हृदय को भी शुद्ध कर देंगे ताकि वह उनके पास वापस आ जाए। ये इंद्र नहीं कर सकते। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कार्य वही हुआ, फूल इंद्र को दिया गया, फूल भगवान को दिया गया, लेकिन फूल के साथ, फूल देने के बदले में अगर किसी कुछ भौतिक चाहिए तो भगवान वह भी देते हैं, और साथ साथ भगवान अपने आप को भी देते हैं। ऐसा कोई देवता अगर कर भी देगा तब भी कोई लाभ नहीं है। अगर किसी देवता ने अपने आप को दे दिया तब भी व्यक्ति निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, और उसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज कोई महंगी वस्तु से भगवान की उपासना नहीं किए हैं, आप 4 स्कंद में देख लीजिएगा। वहीं मिट्टी थी से विग्रह बना लिए, वहीं के फूलों से, और एक बच्चे के पास तो कॉपीन के अलावा कुछ था भी नहीं, तो वह अब भगवान की उपासना करते कैसे? जरा सोचिए, जरा सुनिए। मात्र एक छोटा कपड़ा कॉपीन बच्चा पहना हुआ है, उसको पहन करके वह उपासना कर रहे हैं, तो उनके पास है ही क्या? जंगल की जो उपलब्ध वस्तुएं, उससे भगवान की उपासना कर रहे हैं, और भगवान ने उनको पूरे पृथ्वी का 36,000 साल का निष्कंटक राज्य दिया, 1 नंबर। उसके बाद वैकुंठ की, ध्रुव लोक की प्राप्ति कराई, जो कि ब्रह्मा जी से के लोक से भी श्रेष्ठ लोक है। यस, तो अब आप ये बताइए कि कौन अधिक बुद्धिमान है? कौन अधिक बुद्धिमान है? देखिए, ये भक्तों की बुद्धिमानी का तो भगवान स्वयं ही सराहना करते हैं कि जो ये शरीर है ये एकदम निकृष्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं मृत्यु के बाद। लेकिन इसी निकृष्ट शरीर से और सड़ने वाली वस्तुओं से, सड़ने का मतलब जो सहिष्णु है, जो भी फूल हम आज भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो आप जानते हैं कल तक वह सूख जाएगा, लेकिन जो फूल आपने भगवान को अर्पित किया है उसका फल कभी नहीं सूखेगा। कुछ समझ रहे हैं भक्तों? जो दाल चावल आप सब्जी बनाते हो कल तो खराब हो जाएगी, लेकिन जो आपने भगवान को अर्पित किया भोग, उसका लाभ वह अशेष है, अक्षय है। तो बुद्धिमानी हुई कि नहीं? जबकि वस्तु वही है। आप देखिए, गोवर्धन की पूजा में जो वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुएं इंद्र को अर्पित की जा रही थी उन्हीं को भगवान रोक करके गोवर्धन जी को लगवाए। अलग तो नहीं किए ना कि कुछ अलग देना है। ऑब्वियसली तुलसी अब देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं, तुलसी केवल भगवान को अर्पित होती है। वही एफर्ट है और आपको ज्यादा लाभ मिल रहा है, असीमित लाभ मिल रहा है, तो भगवान की सेवा करना चाहिए ना। और कोई भी भक्त यहाँ विवेकी व्यक्ति होगा तो वह समझेगा कि भाई हमारी भौतिक आवश्यकता है तो भगवान पूर्ण करके रखे ही हैं, तो हम देवताओं के पास काहे को जाएं? ये बातें हैं। देवता के उपासक छोटी सी आयु में थोड़ी सी विभूति को प्राप्त करके, थोड़ी सी आयु बहुत छोटी है, मैंने होता ना 20 साल 30 साल, और थोड़ी विभूति, किसी बच्चा मिल गया, संतान मिल गई, नौकरी मिल गई, वो विभूति मिल गई तो बड़े खुश हो जाते हैं वो। उन प्राप्त भोगों के देवता के उपासक छोटे से आयु में थोड़ी सी विभूति को प्राप्त करके उन प्राप्त भोगों के साथ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, परंतु जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। बार बार ये सुनना चाहिए ताकि ये विश्वास हो कि अपना भी चांस है।
और क्षमा कीजिएगा मैं गलत बोल गया, चांस नहीं है, अपनी भी गारंटी है, क्योंकि आप जब से भक्ति में आए हैं या जब से भक्ति में स्थिर हो गए हैं, आप भगवान कृष्ण की ही उपासना कर रहे हैं। जैसे एक भक्त यहाँ हमको दिख रहे हैं, तो बोले प्रभु जी आज हम चीट डे मनाए अच्छे से। सुबह उठे नहीं, सोते रह गए। बेटा सोते तो रह गए, लेकिन बहुत दुख हुआ उनको, निश्चित रूप से दुख हुआ, और दुखी थे ही। फिर अपने घर गृहस्थी काम शुरू हो गए, तो दोपहर माला की, तो दोपहर का माला तो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि कितनी अच्छी से होती है। तो मेरे ख्याल से अब अगले 5 साल तक चीट डे बनाने के पहले 1000 बार सोचेंगे, मनाएंगे लेकिन 1000 बार सोचेंगे कि क्या होगा। मैं समझा पा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि चीट डे मनाया मतलब सुबह माला नहीं किया तो अब करी ही नहीं, उस दिन भी नाम उच्चारण किया, चाहे दोपहर में किया चाहे कैसे किया। हम देख रहे हैं भक्त लोग बीमार होने के बाद भी संख्या रखते हैं अपनी, हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक भक्त उनको दिख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था माता जी, बहुत खराब, और कई साल तक बहुत खराब था। और वो मुझे बोली आकर के, उनके पति भी साथ में थे, कि प्रभु जी हम तो केवल माला खींच रहे हैं। वस्तु था आप माला नहीं खींच रहे, आप अपने आप को खींच करके भगवान के चरणों में डाल रहे हैं। मैं ना बहुत सम्मान की भावना है कि देखिए इतना बीमारी है फिर भी नाम जप नहीं छोड़ रहे, तो ये भगवान पे सहज विश्वास है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति, क्या ऐसे व्यक्ति को भगवान छोड़ देंगे? ये समझने का प्रयास कीजिए, भगवान ये सारी परीक्षा लेते हैं भक्तों की, कि देखो मैंने अपने भक्त को बीमारी में डाला, कुछ भी किया इसने, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। ऑल दीज आर आर्टिफिशियल डिफिकल्टी। उसके लिए यथायोग्य अपने को आवश्यक कार्य कर लेने चाहिए, जो कठिनाई आ रही है दूर करने का। लेकिन आप देखेंगे कि भक्तों का विश्वास भगवान पे कम नहीं होता, कभी कंप्लेन नहीं करते। ये तो भावना भक्तों की आ ही गई होगी कि दुख आ रहे हैं कि भगवान कृपा से कम आते हैं, मतलब ये तो सत्य बात है। मैं सर्वेश्वर हूं, अनादि आश्रय हूं। कोई, हाँ अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, यान्ति मदयाजिनोऽपि माम, मुझको मेरे पास आते हैं। तो कोई प्रश्न करे तो आपके पास आते हैं, तो आप में क्या विशेष है? तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मैं सर्वेश्वर हूं, मतलब भगवान सर्वेश्वर है। माम की व्याख्या हो रही, भगवान का स्वरूप क्या? सर्वेश्वर है। क्या सभी देवता सर्वेश्वर है? नहीं। अनादि आश्रय हूं, अनादि काल से एकमात्र आश्रय भगवान ही है। क्या सभी देवता आश्रय हैं? नहीं। क्या वो अनादि हैं? नहीं, वह तो एक मनवंतर में समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान आनंद घन हूं, यानी घनीभूत ज्ञान है और घनीभूत आनंद है। ये बहुत सुंदर बात है। मैं इससे विचार कर रहा था कि नाम और नामी में भेद नहीं है, तो भगवान भी तो सच्चिदानंद हैं, भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है। तो जहां वो वस्तु जाएगी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। जैसे मिर्ची को अब आप मुंह में डालेंगे तो मिर्ची लगती है, आंख में डालेंगे तो मिर्ची लगती है। तो उसी प्रकार से, या नाक में डालेंगे, डालना मत प्लीज, लेकिन नाक में डालेंगे तो भी मिर्ची लगेगी, तो वह तो अपना प्रभाव दिखाएगी ना। तो नाम का संपर्क जिस भी इंद्रिय से होगा उसको सुख मिलेगा। नाम मुंह से बोलेंगे तो मुंह में अच्छा लगेगा, और कान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और हृदय में पहुंचेगा कान के द्वारा तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वह ज्ञानमय है, वह आनंदमय है। भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, तो भगवान की कथा, भगवान के शब्द, भगवान का नाम सब ज्ञानानंद घन है। वो सब जब हृदय में जाएगा तो व्यक्ति को सुख मिलेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप लोगों का स्मार्टफोन या कोई और वस्तु कभी कभी खराब नहीं भी होती है, फिर भी बोर हो जाते हैं और नई वस्तु ले लेते हैं। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं, पैसे वाले सब यही बोल रहे हैं। हाँ, यस यस यस। कभी कभी डोनेशन में दूसरे व्यक्ति को, भक्त को दे देंगे, यार ले लो, बोर हो गया इसको यूज करते करते, तुम ले लो, हम नया ले लेंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन क्या अपनी जप माला भी दे देंगे ऐसे, हम इस जप माला से करते करते बोर हो गए, तुम ये ले लो, हम नहीं लेंगे, ऐसा हम नहीं करते। ना तो हम जप माला से बोर हो रहे हैं, ना अपने ठाकुर जी के विग्रह से बोर हो रहे हैं। कोई कृष्ण बलराम से बोर हो गया है? नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय भी टेस्ट है। रोज तो कृष्ण बलराम जी को ही देखते हैं ना, इस समय भी ये, क्योंकि ये वस्तु में आनंद घन है, आनंदमय है, इसलिए व्यक्ति को सुख मिलता है। तो ऐसे भगवान हैं, और भक्तों के प्रति अति वत्सल हूं। अब आप ये बताइए कि देवता अति वत्सल हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि जब इन लोगों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो देवों के उपासक हैं, तो देवता लात मार के नीचे फेंक देते हैं इनको। और भगवान के दो पार्षद जय और विजय के अंश रूप में जगत में आ गए, तो भगवान उनको लेने के लिए 3 बार आ गए, 3 बार आ गए। भागे भागे भगवान पीछे से आए कि मेरे पार्षद मेरे से बहुत दूर न रहें, मैंने वापस ले आना, वापस लेके आना, वापस लेके आना। कितना अंतर है।
देवताओं को प्राप्त करने में और भगवान को प्राप्त करने में क्या अंतर है यहाँ पे समझाया जा रहा है माम शब्द की व्याख्या से। मुझको प्राप्त करते हैं तो आप में और देवता में क्या भेद है, इसको अगर कोई मान लो प्रश्न करे तो भगवान ही समझा रहे हैं। वे मेरे समीप रहकर असीमित आनंद का अनुभव करते हैं और मेरे दिव्य धाम में विलास करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, देवताओं के लोक को व्यक्ति प्राप्त कब करेगा? मरने के बाद या मरते मरते, मतलब मरने से पहले? स्वाभाविक सी बात है, मरने के बाद। तो आप लोगों को जीवन भर भक्ति करने में दिक्कत क्या है? देवता को भी देवता की उपासना करने वाले को भी जीवन भर व्रत करना होगा, तब वह देवता की प्राप्ति करेगा, देवता के लोक की प्राप्ति करेगा। तो भगवान के भक्त को भगवान की उपासना पूरा जीवन करने में दिक्कत क्या है? अच्छा एक और बात, आप में से जो लोग भी देवता की उपासना करते रहे होंगे, क्या देवता की उपासना करने में किसी को कभी कोई सुख मिला था? देखिए ईमानदारी की बात बताइए, मुझे नहीं पता। आप एक रूटीन वे में कर दिया करते होंगे तो ठीक है, कर दिया, लेकिन क्या आपको भगवान की भक्ति करने में अच्छा लग रहा है? मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सुख मिल रहा है अभी, लेकिन अच्छा तो लगता ही है। और कभी कभी आप जब करते हुए अनुभव करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप ये देखिए कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सुख भी मिल रहा है और मरने के बाद भगवान का धाम भी मिल रहा है, तो कठिनाई क्या है? क्या अपने जीवन में आप शांति का अनुभव नहीं करते? बहुत सुंदर बात आज आई थी मेरे मन में और ये भगवत गीता पे आधारित है। अशांतस्य कुतः सुखम, ये संतुष्टि वह धन है जिसके द्वारा आप सुख को खरीद सकते हैं। जिसके पास संतुष्टि नहीं उसके पास कोई सुख नहीं। तो आप देखेंगे भगवान की भक्ति करके जो संतुष्टि जीवन में आ रही है वह आपको और किसी चीज से नहीं आए। देवताओं के उपासना को अगर आप देखेंगे तो उनकी तो इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं है। ये प्राप्त हो जाता है फिर वो चाहिए, फिर वो प्राप्त हो जाता है फिर वो चाहिए, ये हिसाब किताब है। तो भगवान के भक्त तो यहाँ पे भी सुख का अनुभव करते हैं और उसके बाद भगवान के धाम की प्राप्ति करते ही हैं, और वहाँ जितना असीमित आनंद मिलेगा उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बात सुन करके, इस प्रकार के महान फल को सुन करके व्यक्ति अपने मन को स्थिर करे, धैर्य और निश्चय का निर्माण कर ले और उत्साह के साथ। उत्साह क्योंकि असीमित आनंद मिलेगा, और निश्चय कि भाई जब मिलेगा ही और उसके लिए मूल्य बहुत थोड़ा देना पड़ रहा है इसलिए मैं जरूर करूंगा। और धैर्य ये नहीं कि एक दिन में प्राप्त नहीं हुआ तो व्यक्ति छोड़ दे, भक्ति करता रहना चाहिए। कम से कम प्रभुपाद जी कहते थे तुमने इतना जीवन माया को दिया है, कम से कम एक जीवन यानी 30-40 साल तो कृष्ण भावना में दो। देखिए होता क्या है, प्राय जब कांग्रेगेशन डिवोटीज होते हैं लोग, तो अब वो हफ्ते में एक बार संडे फीस्ट कार्यक्रम में जाते हैं। अगर वह हुआ तो, अगर कोई इस्कॉन का केंद्र पास में हुआ तो, गलत तो हम नहीं कह रहे। और रोज हम लोग गीता भागवत को ऐसे पढ़ते नहीं थे, पढ़ने का अवकाश होता नहीं था, तो इसलिए भक्ति का वैसा प्रभाव नहीं अनुभव होता है। लेकिन अगर आप देखिए हम लोग रोज भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, रोज भागवतम को पढ़ रहे हैं, केवल महिमा नहीं सुन रहे हैं भगवत गीता भागवत पढ़ने की, भगवत गीता को एक्चुअली पढ़ ही रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस कारण से इससे पहले कि हम कृष्ण को भूलें, कृष्ण की स्मृति फिर से हो जाती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। डूइंग इट एवरी डे इज डिफरेंट। कोई भी कार्य आप रोज करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, विटामिन B12 की गोली एक दिन खा लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं रोज खा रहा हूं तो जो उसका लेवल है वो फिक्स हो गया, इससे कम नहीं आता बल्कि बढ़ जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप रोज गीता भागवत पढ़ते हैं, सुनते तो बात एकदम मन में स्थिर हो जाती है कि भैया ये जगत में रहने वाला है नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी है। जैसे हमारे घर के बिल्कुल बगल में कल डिस्को बजाया उन्होंने, तो मैंने कहा ये जगत रहने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये नींद परेशान खराब करने वाले लोग आ सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना जगत में, परेशान लोग करते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि आप चाहे कोई भी हो, इस जगत में आप कोई भी नहीं है। पीपल विल नॉट केयर, दे विल गिव यू ट्रबल। हम गलत तो नहीं कह रहे, हुआ आप लोगों के संग इसी प्रकार से कुछ ना कुछ। सारार्थ वर्ष नहीं। यदि प्रश्न हो कि उन देवताओं की पूजा पद्धति में जिन जिन विधियों के विषय में कहा गया है, उन विधियों से वे देवता पूजित होते हैं, तो ये आप क्यों कहते हो कि अविधि पूर्वकम?
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर आप विचार करें। आपने कहा कि जो लोग अन्य देवता की पूजा करते हैं वे मेरी पूजा करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, लेकिन वह तो वेदों में बताई गई विधि के अनुसार ही पूजा कर रहे हैं ना, तो आप यह क्यों कहते हो कि अविधि पूर्वकम? जिस प्रकार विष्णु पूजा की जो विधि है उस विधि से वैष्णवगण उनकी पूजा करते हैं, अतएव अन्यान्य भक्तगण का दोषी क्या है? अरे भाई वह भी तो अपने वेद की बताए हुए मार्ग से, जो विधि बताई गई उसी मार्ग से देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं यह सत्य है, इसलिए वे देव भक्तगण उन देवताओं को ही प्राप्त करते हैं, यह न्याय ही है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? जबरदस्त बात। भगवान ने कहा कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो अविधि है, वो मोक्ष की विधि नहीं है। तो क्या मोक्ष की विधि क्यों नहीं? क्यों नहीं मोक्ष की विधि? वह तो देवता की पूजा वेद की विधि के अनुसार कर रहे हैं ना। तो कह रहे हाँ, तो विधि यही है ना कि जो देवता की उपासना कर रहा है वो देवता के पास जाए, ये तो न्याय है, इसमें गलत क्या है? लेकिन जो भगवान की उपासना करता है तो भगवान तो प्रकृति के परे हैं, ब्रह्मांड के परे हैं, तो भगवान के पास जाएगा तो भगवान के पास जाएगा तो मतलब ब्रह्मांड के बाहर चला जाएगा। गलत क्या है? पता नहीं आप लोग शायद समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आर यू फॉलो दिस पॉइंट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब वे देवतागण ही नश्वर हैं तो भला उनके भक्तगण किस प्रकार अनश्वर होंगे? जिस घर में रह रहे हैं वही टूटना है, तो जो रहने वाला उसको स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। किंतु मैं अनश्वर और नित्य हूं और मेरे भक्तगण भी अनश्वर और नित्य हैं। श्रीमद् ये आप सब लोग जानते हैं कि जो लोग भी भक्ति में आए हैं वो ये प्रोसेस भी अनश्वर है। अगर इस जन्म में माया में चले गए, भक्ति छोड़ दी, तो भगवान आपको छोड़ने वाले नहीं, अगले जन्म में फिर पकड़ेंगे। चलो इधर आओ, फिर से इधर आओ, इधर फिर देखो वहां पे वो इस्कॉन का प्रोग्राम चल रहा है, फिर से आओ। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग एनी हाउ? ही वॉन्ट लीव यू। कई बार आप सुन चुके हैं और आगे भी कई बार सुनते रहेंगे। भगवान करें कि आप मरते दम तक, हम सभी लोग मरते दम तक ये सुनते रहें कि भक्ति का प्रोसेस शाश्वत है। अच्छा हाँ, ये तो हमने कई बार सुना है। हाँ, आपका भाग्य है कि मरते दम तक भी आप ये सुन ही रहे हैं कि भक्ति का प्रोसेस शाश्वत है। अगले जन्म फिर शायद ना सुनना पड़े, या अगले जन्म में फिर वही सुनोगे, बेटा भक्ति का प्रोसेस शाश्वत। अच्छा ठीक है। आर यू एबल टू फॉलो माई पॉइंट? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीजें यहां रिपीट की जाती हैं, उसका कारण है वह आपके हृदय में और धंस जाए, वो बात आपके हृदय में, हमारे हृदय में और धंस जाए कि नहीं, भगवान की भक्ति करना ही सबसे अच्छा है, भगवान की भक्ति करना ही सबसे अच्छा है। क्योंकि माया लगातार उस श्रद्धा के पॉइंट को बाहर निकालना चाहती। देखो देखो तुम्हें दुख हो रहा है, देखो तुम्हारा जुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुमको भक्ति छोड़ देनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है, भक्तों की संगत में होता है, तब उसको नहीं लगता है। लेकिन किसी कारण से अगर भक्तों की संगत छोड़ देगा, तब वह समझ पाएगा, करे हम तो बहुत दूर चले गए भक्ति से। श्रीमद् भागवतम द्वारा भी यह है प्रमाणित होता है। भगवान एक शिष्यते शेष संज्ञः, अर्थात अनंत संज्ञावाच्य एक आप ही वर्तमान रहते। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान अनंत हैं और जब सृष्टि का प्रलय हो जाती है तब भी भगवान वर्तमान रहते हैं। तो यानी कि कहने का आशय है कि भगवान का अंत नहीं होता तो उनके भक्तों का भी अंत नहीं होता। और भी एको नारायण एवा आसीन ब्रह्मा च शंकर, अर्थात पूर्व में एक नारायण ही थे, ब्रह्मा और शिव भी नहीं थे। अर्थात सृष्टि के पहले भी भगवान ही थे, सृष्टि के बाद भी भगवान रहते हैं, सृष्टि के पहले भी भगवान रहते हैं। तथा परार्धन्ते सो बुद्धतः गोप रूपा में पुरस्ताद आविर्भवुव, अर्थात परार्ध के यानी कि ब्रह्मा जी की दोनों आयु के अंत में परार्थ के अंत में उन्होंने समझा मैं गोप रूप से उनके सम्मुख आविर्भूत हुआ था। मतलब गोपाल तापनी उपनिषद के श्लोक के कैसे में कहा कि ब्रह्मा जी ने यह समझा थी भगवान गोप रूप में उनके सामने आविर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे। न्यचवंते च मद्भक्ता महत्याम प्रहलादपि, अर्थात मेरे भक्तगण सुमहत प्रलय में भी च्युत या पुनरावर्तित नहीं होते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, व्यक्ति इसके इन सबको सुन करके निर्णय कर लेगा कि उसे देवलोक नहीं जाना, उसको भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करके। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने, एक मिनट रुकिए, मैं इस तात्पर्य को पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न लिख लेता हूँ। जो लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं इससे क्या समझें, क्योंकि देवता भी पुण्य क्षीण होने पर गिर जाते हैं और ये शाश्वत नहीं होते, तो फिर उनके भक्तों का क्या होता, ये होता है। देखिए, देवता की उपासना करने वाला देवता
विशेष बन जाएगा ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए सूर्य की उपासना कर रहा है तो सूर्य लोक में जरूर चला जाएगा, लेकिन अब वह हमेशा के लिए सूर्य लोक में नहीं रहेगा। सूर्य देव एक मनवंतर तक सूर्य देव रहते हैं, लेकिन उनके उपासक सूर्य लोक में एक मनवंतर तक रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो उनके पुण्य पर निर्भर करता है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि जब देवताओं ने अमृत पिया हुआ है तो वो अमर क्यों नहीं है। ये बहुत रोचक प्रश्न है। देखिए, वो अमृत खाली कहने के लिए अमृत है, वो वास्तविक अमृत नहीं है। वह केवल इस अर्थ में अमृत है कि लोग बहुत समय तक जिंदा रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अमर हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी क्यों हिरण्यकशिपु से कहते कि बेटा तुम मुझसे अमरता का वरदान मांग रहे हो, लेकिन अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, मुझको भी द्विपरार्थ के बाद, अपनी परम आयु के बाद शरीर छोड़ना पड़ता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो देवता जो है वो अमर नहीं है, केवल लंबा जीते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वह अमर है। देवताओं के लोग जाकर व्यक्ति वहां देवताओं की सेवा करता है या क्या करता है? थम्स अप पीता है। अरे मैं क्या जानूं भाई, जो वहां रहता होगा, वहां देवताओं के जो भोग हैं, अप्सराओं का डांस देखता होगा, जो कुछ भी करता हो, क्या आप देवता बनने में इंटरेस्टेड है? क्या करता है? अरे जब बनना ही नहीं है तो अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसने प्रश्न किया एनएसजी कमांडो क्या करता है, तो कहेंगे अरे भाई हमको नहीं पता, हमें बनना था ना, हमें क्या पता। इज इट नॉट? तो जानकारी भक्तों को ये होनी चाहिए कि वैकुंठ में भक्त क्या करते हैं। देवता लोग भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, काम करते हैं अपना। अजय एक प्रश्न है, आपने बोला था कि देवता की पूजा अविधि पूर्वकम ऐसा होता था कि हर कोई देवता के भी ढंग से पूजा नहीं करते न। मैंने ऐसे नहीं कहा। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि शिव जी की पूजा करने वाला अब हर रोज नियम पूर्वक शिव जी की पूजा ढंग से नहीं करता है, तो फिर यह विधि पूर्वक कैसे हुआ? अच्छा समझ गया। देखिए, मैंने एक बात बोली थी कि आजकल लोग देवताओं की पूजा भी ठीक से नहीं करते, ये बोला था। लेकिन यहां पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भाई जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग देवताओं की पूजा विधि पूर्वक करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मैंने आजकल एक कंटेक्स्ट में बोल दिया कि लोग देवता की पूजा में भी काट छाट करते हैं, काम चला लेते हैं, ठीक से नहीं करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो देवताओं की पूजा करता है तो वह विधि पूर्वक ही करता है, यानी कि जो देवताओं के लोग जाने के योग्य हो वो। अब आजकल कलयुग की बात हो गई है तो लोग पूजा देवताओं की भी ठीक से नहीं करते, वो तो सत्य बात है। 110 रुपए किलो का घी है ना, काफी अच्छी क्वालिटी होगी उसकी। 110 रुपए का प्योर घी, उसमें क्या प्योरिटी होगी पता नहीं। इस प्रकार से उपासना करते हैं तो वह देवताओं को प्राप्त करेंगे कठिन है। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। देखिए बात इंपॉर्टेंट है, वैदिक नियमों का पालन करना होता है। तो मैं यही पहले समझा रहा था कि भाई लोग वैदिक नियमों का पालन करेंगे कैसे? वेद पढ़ता ही नहीं है कोई। पंडित जी, जब पंडित जी के मुख में अगर पान है तो क्या वेद कहता है कि पान खा के आप पूजा कीजिए? नाक बह रही पंडित जी की और वो स्वाहा कर रहे हैं, तो क्या ये वेद कहता है? कितनी पवित्रता से कर्मकांडी ब्राह्मण भी बड़ी पवित्रता से रहते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से उनको लाभ नहीं होता। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। बहुत से पुराणों को अगर आप पढ़ेंगे, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन पढ़ेंगे, आप ब्राउज भी करेंगे तो उसमें लिखा हुआ ऐसे पूजा करो, इस देवता की ऐसे पूजा करो। तो यह सब पढ़ करके लोग वैसे पूजा करते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत भी है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वह आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है, तमोगुण में है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इसी तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लो कोई किसी देवता विशेष का भक्त हुआ तो अब उसका मन देवता में ही लगा रहता है, इन द सेंस कि वह उसी देवता की ही पूजा करता रहता है, उन्हीं को अपना आराध्य मानता है। और इसी तरह से भगवान के भक्त भगवान को ही अपना आराध्य मानकर उनकी ही सेवा करते रहते हैं। बात बहुत अच्छी सी हमने पढ़ी थी, सेवा और त्याग के द्वारा ही कोई भी अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। हमको बहुत अच्छी लगी थी। अब लोग को कैसी लगी बात? सेवा और त्याग के द्वारा ही कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त किया सकता है। तो आप समझ सकते हैं भगवान की सेवा के द्वारा
और भोगों के त्याग के द्वारा ही वैकुंठ में जाने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं। अन्य देवताओं की पूजा त्यागता है कि नहीं, भोगों की आशा को त्यागता है और भगवान की पूजा करता है, तो भगवान की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है वैकुंठ जाने का, गोलोक जाने का। लिखा है आपके सामने। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु लोक को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते का मतलब समझ गए हैं, वो वैकुंठ तक उनकी फ्लाइट नहीं जाती है, उनकी फ्लाइट देवलोक में ही लैंड कर जाती है, और देवलोक में लैंड करेगी, नीचे आ गई तो देवलोक से फिर वो नीचे भी पृथ्वीलोक पे आ जाते हैं। यहां तक निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते। इसीलिए मैंने क्लास के प्रारंभ में बताया था कि ब्रह्मांड के बाहर जाना ही पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर जाकर व्यक्ति अगर ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहा है तो उसे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की सेवा उसको नहीं मिलेगी। देखिए, जीवात्मा को सेवा नहीं मिलेगी तो वो सुखी हो ही नहीं सकता है। यहां पे या तो हम माया की सेवा कर रहे हैं या कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सेवा जरूर कर रहे हैं। आप ब्रह्म ज्योति में ना आप माया की सेवा करोगे ना कृष्ण की सेवा करोगे, कोई होगा ही नहीं, तो वह तो बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाएगी। कुछ समझ रहे हैं? ब्रह्म ज्योति में किसकी सेवा करेंगे आप? कोई है ही नहीं सेवा करने के लिए, बस कण की तरह वहां पड़े रहिए, टंगे रहे, पता नहीं क्या क्या वहां पे सुख है, और काफी सालों तक वहां पड़े रहे, तो व्यक्ति बड़ा अजीब सा अनुभव करेगा। इसलिए वैष्णवों ने ब्रह्म ज्योति में लीन होने को नारकीय कहा है, कैवल्यम नरकायते, कैवल्य को नरक कहा है, कोई सेवा का मौका ही नहीं है। तो इस कारण से वह नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस आ सकता है। अब देखिए, आप लोग को ये सब बातें बहुत सिंपल लग रही होंगी, लेकिन अद्भुत बात यह है कि हरे कृष्ण मंत्र एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कली संतन उपनिषद में। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, ग्रंथों में है। उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति अन्य अन्य जगहों पर जाकर के सोचता है कि यह मंत्र मुझे तीव्रता से लाभ दे देगा। जब महाप्रभु कह रहे इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, इसी तरह तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी, तो फिर हमें संदेह क्यों करना। आपको बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि लोगों का उत्साह तो रहता है, निश्चय भी कुछ रहता है, लेकिन धैर्य नहीं रहता। तो सोचते हैं कि कोई और मंत्र, कोई और जो चीज़ है वह हमको हरे कृष्ण मंत्र से अधिक सुविधा प्रदान कर देगा, सिद्धि प्रदान कर देगा। नहीं सोचना चाहिए ऐसा। सर्वधर्मोज्झिता विष्णु नाम मात्रेक जल्पकः सुखे नताम गतिम यान्ति नताम सर्वेपि धार्मिकः। सभी धर्मों को छोड़कर जो भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम बोल रहा है, तो वो बड़े सुख से उस धाम को, उस गति अर्थात उस भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, जिसे सारे धर्म को करने वाला प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो भगवान का नाम ना बोलता हो। तो बेसिकली अपना जीवन में हम लोग कृष्ण कथा के माध्यम से, भगवान के नाम जप के माध्यम से, दो चीज़ महत्वपूर्ण है, श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने चित्त को, अपने मन को भगवान की भावना से सराबोर रखें, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भगवान के पास जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कोई अप्रेंटिस है या कोई अच्छा स्टूडेंट है, स्कूल के लिए, क्लास के लिए तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अच्छे से पढ़ रहा है तो वह पास हो ही जाएगा। और अद्भुत बात आप जानते हैं भगवान की भक्ति में यह है कि मान लो पास नहीं भी हुए तो और पास पहुंच जाएंगे, और पास पहुंच जाएंगे, और उत्साह भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं। कभी क्यों कहते एक जन्म में नहीं पहुंच सकते, अरे भैया 10 जन्म में पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात। एक बात बोलकर मैं रुकूंगा, भगवान की भक्ति में चाहे कितनी भी तपस्या हो, ये याद रखिएगा कि हमें अपनी तपस्या याद नहीं रहती। जब भी व्यक्ति किसी भी मुकाम को पहुंचा है, किसी भी सफलता को प्राप्त करता है, उसको अब उस सफलता को प्राप्त करने में आई हुई जो भी तपस्या है वह याद नहीं रहती। बहुत गंभीर बात है ये, प्रभुपाद जी के शब्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए जो भी तपस्या हो वह करने के लिए आप इच्छुक रहिए। और कुछ भी तो तपस्या नहीं है, बल्कि महाप्रभु कहने कोई तपस्या नहीं, केवल नाम उच्चारण करना है। तो नाम उच्चारण के लिए अपने शरीर को ठीक रखें और उस तपस्या को करें। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो
कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी बाबा की पूजा करते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो क्या वे बाबा और पूजने वाले तमोगुणी होते हैं? जी हाँ, तमोगुण मतलब अधर्म को ही धर्म मानना। जो कोई बाबा मर गया उसकी पूजा करना चालू कर दिया तो यह ज्ञान की ही सूचक है। कभी कभी हमको व्यक्ति बोल रहे थे कि हमारे बाबा की हाथ से विभूति निकलती है, राख निकलती है। हमने कहा हाँ, उनके हाथ से राख निकलती है, तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है, इसीलिए तुम भगवान कृष्ण को छोड़कर इस फोटो की पूजा कर रहे हो। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण भक्त को पितरों के लिए श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है साधना माता जी, इसको मैं एड्रेस करने वाला था और आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। क्या भक्तों को श्राद्ध नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, कर सकते हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया और भगवान श्री राम ने भी किया और युधिष्ठिर महाराज ने भी किया। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान विष्णु को जो नैवेद्य अर्पित होता है वह पितरों को दी जाता है। तो यह तो विष्णु की उपासना हुई ना। मान लीजिए पितर नहीं मरे होते, फॉर एग्जाम्पल कि हम मेरे दादाजी अभी नहीं मरे होते, मेरे पिताजी भी शरीर छोड़ चुके हैं, तो पिताजी नहीं शरीर छोड़े होते और पिताजी के पिताजी भी शरीर नहीं छोड़े होते और उनके पिताजी भी मान लो जी रहे होते, तो वो घर आते तो क्या साल में एक बार भी हमको विष्णु प्रसाद नहीं खिलाएंगे? और अगर विष्णु प्रसाद खिलाएंगे तो आप इसे पितर पूजा कहेंगे? क्या कहते हैं? ये तो शिष्टाचार है ना कि कोई वृद्ध व्यक्ति या सीनियर व्यक्ति आपके घर में आए तो उन्हें प्रसाद खिलाइए। कोई सामान्य व्यक्ति भी आए, अभक्त भी आए, उसको भी प्रसाद खिलाना चाहिए। तो अगर अपने पितरों को आप प्रसाद खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। आप पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप पूजा भगवान की कर रहे हैं और पितरों को श्राद्ध अर्पण कर रहे हैं, ये करना चाहिए। इज इट ओके? गृहस्थों करना चाहिए और कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होगी ये भावना हमारे मन में नहीं है। ठीक है। एक भक्त कह रहे हैं पर वो तो मासूम है ना जो देवताओं या बाबा आदि की पूजा करते हैं। ये एक अच्छी बात है, इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी बाबा की पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति और उससे आप बताएंगे कृष्ण भगवान है तो वह समझेगा भी नहीं, तो वो अपनी मासूमियत को छोड़ने को तैयार भी तो नहीं है। भाई आप समझने का प्रयास करें कि हम लोगों को बताया गया है, जब हम लोग को बताया गया कि कृष्ण भगवान ने आपने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, तो अन्य बाबा लोगों की पूजा करने वालों को अगर आप बताएंगे तब भी वह स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति बाबा के चेले थे, किसी बाबा के चेले, और वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार। हमने कैसे पता? कहते बाबा ने बताया। हमने कहा बाबा ने सही बताइए, कैसे बता? कहते हैं हमें जरूरत नहीं जानने की। तो जब आप जानने की जरूरत ही नहीं समझ रहे तो मासूम कहाँ से रहे? तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। उनका अधिकार वैसा है, उनका चित्त वैसा है, उनको वैसी बातें अच्छी लगेंगी। उनको बोलो कि सुबह उठो, नाम जप करो, गीता सुनो, भागवत सुनो, तो उसमें कोई रुचि नहीं होगी। एक बात मैं और जोड़ूंगा। कल परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैं पूछ रहा था कि वही प्रश्न किया गया था मुझसे भी कि भाई देवता क्या सीधे भक्ति नहीं दे सकते हैं? क्या देवता भक्ति नहीं दे सकते? तो महाराज ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, शिव जी भक्ति नहीं देते हैं क्या? प्रचिताओं को दिए कि नहीं? तो फिर मैंने कहा महाराज जी वृकासुर को तो नहीं दिए। तो कहें देखिए, देवता लोग अधिकार देख करके देखते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त हो सकता हो किसी पोस्ट पे हों, तो आप उस पोस्ट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और एक भक्त के रूप में भी हैं, है ना? तो अब अगर सामने वाला भक्ति का अधिकारी है, वो भक्ति को स्वीकार करना चाहता है, तो आप बोलोगे उसके बारे में, बड़े उत्साह से बोलोगे। लेकिन अगर वह नहीं अधिकारी है तो वह नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा, सारे देवी देवता ऐसे नहीं हो सकते। अब जो भूत प्रेत हैं वो आपको भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ना, हमने तो स्वयं ही पढ़ा, तो चौथे अध्याय भगवद गीता में भगवान कृष्ण के पहले गीता के स्टूडेंट कौन थे? सूर्यदेव। सूर्यदेव ने मनु को ज्ञान दिया कि नहीं भगवद गीता का? तो मनु अधिकारी थे तो दिए, लेकिन वही सूर्यदेव विवस्वान अपने ही उपासक सत्राजित को नहीं दिए और वो भगवान कृष्ण के विरुद्ध चला। वो ये मानने लगा कि मैं सूर्य की उपासना कर रहा हूं और मुझे ये मणि प्राप्त है, मैं कृष्ण को क्यों दूं? यद्यपि भगवान कृष्ण स्वयं बोले थे कि आप इसे उग्रसेन को दे दीजिए। कुछ समझ पा रहे मेरी बात? तो जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है उनको देवता लोग भक्ति के बारे में नहीं बताते। यही बात समझ में आ रही है? इस तरह समझना चाहिए। यानी भक्ति के बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो चाहता ही नहीं है वो बात सुनने के लिए। आपके सामने भी कोई व्यक्ति अगर सुनना चाहता ही नहीं हो तो आप कैसे बताओगे उनको? मैंने तो कई बार एग्जाम्पल दिया कि जब मैं मंदिर में अधिकारी था तो वहां पे हमारे ड्राइवर साहब हमारे संग जाते थे प्रवचन में ड्राइविंग करने के लिए, लेकिन उनको क्लास सुनने में कोई रुचि नहीं थी।
तो मेरे संग घंटा 2 घंटा बैठने के बाद भी उन्हें गीता भागवत के बारे में कोई ज्ञान नहीं हुआ, और ना ही मैं उन्हें कुछ बता पाया। कभी कभी बताने का प्रयास भी करता तो समझ नहीं पाते। मेक सेंस? तो सामने वाले का आग्रह ही नहीं तो आप बताएंगे कैसे ज्ञान? तो कुछ देवता विशेष हैं, ऐसा नहीं कि अब इंद्रदेव को कुछ पता ही नहीं है भगवान की भक्ति के बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर अधिकारी व्यक्ति होगा तब उसे भगवान का ज्ञान देंगे। कुछ और कह रहे हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देह छोड़ देते हैं, वे पितृ होते हैं, पर देह छूटने के बाद उनको दूसरा देह प्राप्त होता है। श्राद्ध आदि करने के लिए प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं, इसे कैसे समझें? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ भी आप कैसे समझते? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। यदि प्रश्न थोड़ा सा इनोसेंट वाला है, लेकिन हम प्रश्न करते हैं। आप लोग विटामिन सी तो जानते होंगे ना? अभी देखो, अब ये लोग अपनी गर्दन नहीं लाएंगे, एकदम सट हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो अब ये बताइए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का स्वरूप क्या है? कुछ नहीं जानते हैं। केवल हम लोग सुन सुन के मान लेते हैं कि हाँ, आंवले में विटामिन सी है। क्या होता है विटामिन सी? कौन जान रहे हैं? तो वहां तो सुन के ही स्वीकार कर ले रहे हैं ना। अच्छा, आप लोग के पंखे जो लगे हुए हैं उसमें कॉपर की वाइंडिंग है कि एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है? बहुतों को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो लिखा देते हैं कॉपर वाइंडिंग, एल्यूमिनियम वाइंडिंग। कुछ सामान खरीदते तो उसमें उसकी जो महिमा लिखी रहती, जो लिखी रहती उसी की विश्वास कर लेते, ये इतना किलोवाट कंज्यूम करता है। अब मान लो ज्यादा करता हो तब तो क्या मेजर करने जाएंगे? तो लिखा रहता है तो आप विश्वास कर लेते हो। शास्त्र में वर्णन है कि भाई आप यहाँ पे अर्पण करते तो श्राद्ध में पितर आदि स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, एक बात ये भी कह रहे हैं कि पितर केवल जो है दादी दादा नहीं होते, उससे पुराने वाले भी होते हैं। अब एक अजीब सी बात है, लेकिन है बात अजीब सी। मैं पिछले जन्म में किसी का दादा तो रहा होऊंगा होपफुली, तो मैं अब किसी का पितर हूं क्या? हाँ, ये बात भी है, ये बात भी भक्त कह रहे हैं। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई उनमें से हो जो मुक्त ना हुआ हो, वैकुंठ ना गया हो, तो कहीं किसी जगह हो तो वह मुक्त हो जाएगा। देखिए, इस संबंध में एक कथा हम लोग 3रे अध्याय भगवद गीता की महिमा में सुने, जहां पे जरा नाम का एक ब्राह्मण था और वो बहुत पापी था, और वह भूत मतलब बहुत बुरे कर्म किए तो डाकू ने उसे मार दिया था, और बरगद के पेड़ के ऊपर वो भूत बन गया जहां उसको मारा गया था। तो वहीं बैठा रहता था। तो उसी पेड़ के नीचे उसका बेटा उसको ढूंढता हुआ आया, और वहां वह भगवद गीता का पारायण करने लगा। ऐसी तो कथा चलती थी वहां पे, और उससे वह मुक्त हो गया। फिर उसको दिखते हैं कि ये जा रहे हैं वैकुंठ जा रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि और कौन से मेरे पितर जो हैं वो सब नरक में पड़े? तो कह रहे तुम्हारे चाचा जी भी पड़े हुए हैं, ऐसे भी अन्य लोग पड़े हुए हैं। तो क्या वो संकल्प ले करके वह भगवद गीता का एक अध्याय का पारायण करते, और उनको संकल्प से वह उसको दे देते कि उनको मिल गया, ऐसे करके सारे पितरों का उद्धार हो गया। ऐसे कुछ कथा थी, आप सुन सकते हैं। तो ठीक है, आप अपना कर्तव्य कर दीजिए, भगवान विष्णु का प्रसाद लोगों ने ग्रहण कर लिया, दे दीजिए, खत्म। ठीक है, तो लाइक दैट। हर चीज हम लोग ना समझ पाए, लेकिन उसको लिखा हुआ है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, विटामिन सी, बी, डी क्या होता है मैं नहीं पता, B3, D3, 3 प्रकार की डी, 3 प्रकार का ई, और वटेवर, उसको नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि दवा लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पे होता है, ऐसा हमारे शरीर में होता है। मेन थिंग इज कि अगर हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वस्तुतः सारे पितरों को अपने आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर भी अगर प्रसाद देने का मौका मिलता है, कोई आयोजन होता है, तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न रह गया। एक प्रश्न ये है कि वैकुंठ में ऐश्वर्य है और गोलोक में माधुर्य है, तो अंतर क्या है? गोलोक में सेवा, देखिए आत्मीयता की सेवा है। आपके पति की आप सेवा करते हैं, प्रश्न किया है, तो आप आत्मीयता से सेवा करती हैं, लेकिन आपके पति के कुछ सबॉर्डिनेट लोग हैं जो उनके ऑफिस में होंगे, वो उतनी आत्मीयता से सेवा नहीं कर पाते, तो वो अंतर आ जाता है। जितनी आत्मीयता से कृष्ण की सेवा होती है उतना अधिक भक्त को सुख मिलता है। ये बात है, क्योंकि कृष्ण को भी और अधिक सुख मिलता है।